हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप सबका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। दोस्तों आज हम लोग एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जो भी उसके बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं वो हम लोग जानेंगे। देन इसके बाद हम लोग कन्वर्जन करेंगे और कन्वर्जन का जो भी हमारे पास बेसिक्स होता है सबसे पहले मैं उसको बताऊँगा। देन इसके बाद अगला जो सेशन हम लोगों का होगा वो कन्वर्जन से रिलेटेड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बेसिक्स जानते हैं, देन इसके बाद हम लोग आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है वो बोला है नंबर और सेकेंड जो बोला है वो है सिस्टम। देखिए नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे नंबर की बात करी जाए तो नंबर हमारे पास कितने होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 भी एक नंबर है, 1 भी हमारे पास एक नंबर है, 2 भी हो गया ये भी नंबर है, 3 भी हो गया वो भी नंबर है। ऐसे डाट करते करते हमारे पास बहुत से नंबर होते हैं। अब देखिए सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपको जब भी किसी का डिफिनेशन निकालना हो तो सबसे पहले आप उसको तोड़िए, जितने भी आप लोगों के पास टर्म दिए होते हैं उनको ब्रेक करिए, देन इसके बाद आप लोगों को उसकी डिफिनेशन मिल जाएगी। तो नंबर की बात करी जाए तो नंबर हमारे पास 0 1 2 3 ऐसे करके डॉट जितने भी हो गए वो हमारे नंबर कहलाते हैं। और सिस्टम का मतलब होता है अरेंज करना। सिस्टम का मतलब क्या होता है, अरेंज करना। अब देखिए जब भी आप जितने भी आपके पास नंबर हैं उनको आप लोगों ने क्या किया, एक क्रम में अरेंज किया, तो ये हम लोगों का क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। अब आपके पास नंबर को एक सिस्टम में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो वो आप लोगों के पास 4 टाइप्स है या 4 तरीके हैं जिससे आप लोग नंबर को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो जो नंबर को आप लोग अरेंज करते हैं उनको सबसे पहला नंबर का जो सिस्टम है उनको बोला गया है बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड उसी तरह जो हमारे पास सिस्टम आया उसको बोला गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसी प्रकार थर्ड जो आप लोगों का है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम और फोर्थ उसी तरह आप लोगों का है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए हम लोग जो डेली रूटीन में या डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोगों का जो डेली रूटीन है उसमें काउंटिंग करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए जितने भी नंबर यूज होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट हम लोगों को क्या दिया हुआ है। तो अगले पॉइंट में हम लोगों को करना क्या है कि जितने भी हमारे नंबर सिस्टम है उनको 1 बाय 1 क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो क्या होता है। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में बोला है कि इट हैज ओनली 2 डिजिट्स। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें 2 डिजिट होते हैं और वो होता है 0 एक होता है और सेकेंड क्या होता है, 1 होता है। 0 और 1 को मिला के आप लोगों का क्या बनता है, बाइनरी नंबर सिस्टम बनता है। अब इसकी जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसकी बेस की बात करी जाए, जिसे बेस या रेडिक्स भी कहते हैं। तो बेस या रेडिक्स जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए बेस या रेडिक्स क्या होता है, तो देखिए बेस या रेडिक्स वो आप लोगों का सिंबल होता है, एक प्रकार का सिंबल होता है जिसे किसी भी नंबर के नीचे लिखने पर वो उसकी सिस्टम के बारे में बताता है। जो बेस या रेडिक्स की बात करी जाए तो बेस या रेडिक्स वो आप लोगों का डिनोशन होता है या आप लोग इस तरह से उसको डिनोट करते हैं जिससे आप लोगों को उस नंबर के बारे में पता चल जाता है कि ये नंबर कौन से सिस्टम पे आधारित है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 0 1 0 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके नीचे लिखा हुआ है 2। तो आप लोग इस 2 से समझ सकते हैं कि जो 2 होता है ये किसका बेस होता है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है। तो इसलिए आप लोग इस नंबर को क्या बोलेंगे, ये जो नंबर है वो किस पे बेस्ड है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आप इसको देख के पता लगा सकते हैं कि ये जो नंबर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे आधारित है। अब इसमें भी एक और बात है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 0 और 1 2 ही ऐसे डिजिट होते हैं जिनका हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जब भी जिसका बेस 2 होगा उसमें 0 या 1 2 ही डिजिट्स का यूज किया गया रहेगा।
अब बाइनरी नंबर सिस्टम में एक आप लोग प्लेस वैल्यू का नाम सुने होंगे, जिसे हम लोग प्लेस वैल्यू का मतलब अभी आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी जिस पोजीशन पे नंबर है उसका प्लेस क्या है। जैसे आप लोगों के पास डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 3, 4, 5 दिया रहता है, तो आप लोगों को पूछता है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग 5 का 5 लिख के बताते हैं, 4 का आप लोग 40 लिखते हैं और 3 का आप लोग 300 लिखते हैं। अब देखिए ये सब आते कहाँ से हैं, तो आप लोग 5 में करते क्या हैं कि 5 × 10 के पावर 0 का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 में आप लोग क्या करते हैं, 4 × 10 के पावर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह 3 में आप लोग करते क्या है कि 3 × 10 के पावर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स कि जब आप लोग इस साइड से इधर से इस साइड में आते हैं तो 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 ऐसे करते करते 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो उसी तरह आप लोगों का जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में मान लीजिए 1, 0, 1 दिया है, तो इसका मतलब भी क्या होगा, तो इससे आप लोगों को एक प्लेस वैल्यू जैसा रीड करना होगा। आप लोग डेसिमल में 10 से करते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, तो आप लोग इसमें 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोगों का 1 है तो 1 के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, 1 × 2 के पावर 0। उसी तरह 0 के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, 0 × 2 के पावर 1। उसी तरह आप लोग 1 के लिए क्या लिखेंगे, 1 × 2 के पावर 2 लिखेंगे। तो आप लोग इसमें इसका स्क्वायर करके या 1 टाइम्स करके या 0 टाइम्स करके और 1 या 0 में मल्टीप्लाई करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों का 1 हो जाएगा, और इसका आप लोग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये आप लोगों का 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या निकल के आया, प्लेस वैल्यू निकल के आई। अब आप लोगों ने ये प्लेस वैल्यू निकाला है तो किस मेथड का यूज करके, तो आप लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करके ये प्लेस वैल्यू निकाला हुआ है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पे समझते हैं कि जो नेक्स्ट हम लोगों का नंबर सिस्टम है वो क्या है, तो वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में आप लोगों के पास 8 डिजिट होते हैं, और वो डिजिट कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। जो भी आप लोगों का ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा, इसमें जितने भी नंबर का यूज किया रहेगा तो वो कितने नंबर का यूज किया रहेगा, 8 डिजिट तक के नंबर का यूज किया रहेगा। और वो डिजिट कौन कौन से होंगे, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये टोटल के टोटल डिजिट्स हो सकते हैं। इन डिजिट्स के माध्यम से जो भी आप लोगों का नंबर बनेगा वो क्या कहलाएगा, आप लोगों का ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाएगा। अब देखिए इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, 8 होता है। बेस या रेडिक्स की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है, 8 होता है। अब आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 0, 1, 1, 0। अब देखिए ये तो आप लोगों का यूज किस में होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज होता है 0, 1, बट यहाँ पे आप लोगों का बेस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो ये आप लोगों का बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है, ये क्या है, आप लोगों का ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ये जरूरी नहीं होता है कि आप लोगों के पास जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है उसमें जो भी डिजिट्स आते हैं वो दिया हुआ है तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम ही हो। हम लोगों को सबसे पहले उसका बेस देखना होता है, जो भी बेस दिया रहेगा वही आप लोगों का सिस्टम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 आप लोगों को दिया हुआ है तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पर भी 8 आप लोगों को दिया हुआ है तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे तो डिजिट्स का किस किस डिजिट्स का यूज किया गया है, तो यहाँ पे 2, 3, 2, 7 मतलब कि 0 से लगा के 7 तक के डिजिट यूज करे जा सकते हैं। 7 से ज़्यादा आप लोग डिजिट्स जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो आप लोग जब भी इस ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज करें तो उसमें ध्यान दें कि जो डिजिट्स की संख्या होती है वो 0 से 7 तक होती है, और सबसे फर्स्ट हम लोगों को उसमें बेस या रेडिक्स देखना पड़ता है, और जो भी बेस या रेडिक्स होती है उसके माध्यम से हम लोग नंबर सिस्टम का जो होता है पहचान करते हैं कि कौन सा हमारा नंबर सिस्टम है।
अब उसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को बाइनरी नंबर सिस्टम में बताया हूँ कि प्लेस वैल्यू के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि सभी का हम लोग एक जैसे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 करके हम लोग उसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं और वो जो भी आता है वो हम लोगों का रिक्वायर्ड नंबर होता है। उसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी क्या होता है कि 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3 ऐसे डाट डाट करके हम लोग क्या करते हैं नंबर निकालते हैं और ये नंबर जो भी आएंगे उनका हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके उनका एक हम लोग प्लेस निकालते हैं कि ये किस प्लेस पे है। तो यहाँ तक आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, वो जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम दिया हुआ है उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इसको हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं। जितने भी हमारे काउंटिंग वाले नंबर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और इसमें टोटल आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं और वो 0 से लेके 9 तक के जितने भी डिजिट्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। अब इसके बेस या रेडिक्स की बात करी जाए तो वो क्या होता है 10 होता है। अब एग्जाम्पल में कुछ ले लूँ तो एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके नीचे क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो जब भी आप लोगों को 10 दिखेगा तो आप लोगों को क्या समझनी है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। यहाँ पर भी आप लोग 10 देखे तो कौन सा नंबर सिस्टम हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर भी बेस में आप लोग 10 देखे तो आप लोगों का क्या हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2, 3, 5, 7 यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 से 7 तक ही डिजिट यूज किया है, बट यहाँ पे जो बेस दिया है वो कितना दिया है 10 दिया है, तो इसलिए ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। यदि मैं यहाँ पे बेस नहीं लिखूँ तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कौन से नंबर सिस्टम है। जैसे आप लोगों के पास 0 से 7 तक का यूज़ तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी किया जाता है, तो आप लोग इसे या तो ऑक्टल नंबर सिस्टम कह सकते हैं, या तो डेसिमल नंबर सिस्टम कह सकते हैं, या तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कह सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को जो बेस होता है वो लिखना ज़रूरी होता है ताकि हम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन से बेस का कौन से ये नंबर सिस्टम है। अब आप लोगों ने यहाँ पे बेस डाल दी तो आप लोग पता लगा सकते हैं कि ये कौन से नंबर सिस्टम का जो है वो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आपने यहाँ पर भी 10 डाल दी तो यहाँ पे 2, 1, 9, 3 दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि 0 से लेके 9 तक के बीच कोई भी अंक का और कोई भी डिजिट का यूज हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे 8, 9, 1, 0 दिया है तो ये भी आप लोग देखेंगे तो 0 से लगा के 9 तक के बीच की ही नंबर डिजिट जो है वो यूज किए गए हैं। ऐसे करके आप लोग जितना भी चाहें उतना भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, बस उसमें कंडीशन होती है कि 0 से लेके 9 तक के ही डिजिट्स उसमें यूज हुए हों। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम को आप लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो प्लेस वैल्यू होता है या ये किस पोजीशन पे इसकी वैल्यू आती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 10 के पावर 0 से 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 ऐसे डाट डाट करके हमारे पास जो भी डिनोमिनेशन होते हैं उसमें हम लोग उसका मल्टीप्लाई करके और इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो हम लोगों का प्लेस वैल्यू आता है वो क्यों आता है और किस मेथड से आता है। आप लोगों के पास जो प्लेस वैल्यू आती है वो 10 के पावर 0 करने से, 10 के पावर 1 करने से, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 करने से आती है। तो आप लोग देखे होंगे कि हमारे पास जो भी नंबर होते हैं उनमें हम सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई करते थे, फिर 10 का मल्टीप्लाई करते थे, फिर 100 का करते थे, फिर 1000, इसी तरह 10,000 ऐसे करके हम लोग करते थे। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम बनाए गए हैं ये क्यों बनाए गए हैं और इसका जो हम लोग डेली रूटीन में नंबर यूज करते थे उनका कहाँ से हम लोगों के पास एक्सप्लेनेशन आया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग अगला नंबर सिस्टम देखते हैं। तो जो अगला नंबर सिस्टम है हम लोगों का वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप लोगों के पास
16 डिजिट्स होते हैं, लेकिन 16 डिजिट्स किस प्रकार के होते हैं, उनमें कुछ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं उनका भी यूज किया जाता है। जो आप लोगों के पास नंबर होते हैं वो 0 से लेके 9 तक के टोटल नंबर होते हैं, प्लस उसके साथ ए से लेके एफ तक की जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। जैसे आप लोगों के पास दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके साथ साथ आप लोगों को दिया हुआ है ABCDEF। अब देखिए आप लोगों के पास 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, तो ए को हम लोग नॉर्मली क्या रीड करते हैं 10, उसी तरह बी को क्या रीड करते हैं 11, सी को क्या रीड करते हैं 12, और डी को आप लोग क्या रीड करते हैं 13, उसी तरह ई को आप लोग क्या रीड करते हैं 14, एफ को क्या रीड करते हैं 15 रीड करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब भी आप लोगों के पास 10 नंबर आएगा तो उसको क्या लिखना है ए, जब भी आप लोगों के पास 11 आएगा तो उसको क्या लिखना है बी, और 12 आएगा तो उसको क्या लिखना है सी, और 13 आएगा तो उसको क्या लिखना है डी, और 14 आएगा तो आप लोगों को ई लिखना है, और 15 आएगा तो आप लोगों को क्या लिखना है एफ लिखना है। अब उसी तरह आप लोगों को बेस या रेडिक्स की बात करी जाए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे 16। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो बेस या आप लोगों का रेडिक्स होता है ये आप लोगों को पहचान कराता है कि ये कौन से नंबर सिस्टम का जो वैल्यू दिया हुआ है ये कौन से नंबर सिस्टम का वैल्यू है। अब जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4 और यहाँ पे आप लोगों के पास बेस में दिया हुआ है 16, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अब यहाँ पर भी आप लोगों के पास 16 दिया हुआ है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर भी आप लोगों के पास 16 दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अब देखिए कितने केस में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे बी ए दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आया है, तो इससे भी हम पहचान कर लेते हैं कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। बट आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 2 3 4 दिया हुआ है, तो आप लोग 2 3 4 को नहीं पहचान कर सकते हैं कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। यदि आप लोगों के पास ये बेस नहीं दिया रहेगा तो आप लोग इसका नहीं पहचान कर पाएंगे, तो इसलिए बेस आप लोगों का लगा दिया जाता है ताकि आप लोग पहचान करें। यदि बेस नहीं दिया रहता तो आप लोगों का 2 3 4 ऑक्टल में भी आता है, 2 3 4 आप लोगों का डेसिमल में भी आता है और हेक्साडेसिमल में भी आता है, तो पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेस या रेडिक्स का यूज किया जाता है ताकि आप लोगों को नंबर सिस्टम जो है वो पहचानने में आसानी हो जाए कि कौन से ये नंबर सिस्टम का है। अब चलिए उसी तरह आप लोगों को जैसे मैंने प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप लोगों की प्लेस वैल्यू पूछेगी तो उसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा 16 इसका बेस है, तो 16 के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 16 के पावर 1 हो जाएगा, 16 के पावर 2 हो जाएगा, 16 के पावर 3 हो जाएगा। ऐसे डाट डाट करके जितने भी नंबर होंगे वो उनके क्या कहलाएंगे प्लेस वैल्यू कहलाएंगे। अब आप लोग 16 के पावर 0 करके 16 के पावर 1 16 के पावर 2 16 के पावर 3 करके और उन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इनका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लेस वैल्यू का बेसिकली मतलब होता है कि वो जिस नंबर सिस्टम पे आधारित है उसका जो नंबर है वो क्या कर रहा है, मतलब कि वो हम लोगों को कितना नंबर दे रहा है, वो हम लोगों का क्या कहलाता है प्लेस वैल्यू कहलाता है। अब हम लोग कुछ कन्वर्जन समझते हैं कि जो नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होता है वो कैसे करते हैं और इसका बेसिक्स कंसेप्ट क्या होता है। तो आप लोगों के पास सबसे पहला एक दिया हुआ है कि बेसिक्स ऑफ कन्वर्जन। जो बेसिक्स होता है कन्वर्जन का, किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिक्स हम लोगों के पास होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के पास कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे आप लोगों के पास 4 है, देन 8 है, फिर 6 है, 9 है और 13 है। इसको हम लोगों को नॉर्मली किस में कन्वर्ट करना है 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। आप लोग 0 या 1 का यूज करके इन सबको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होता है कि आप लोगों को
एक सेकेंड, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करनी होती है, 2 के पावर 1 से स्टार्ट करनी होती है, 2 के पावर 2, फिर देन 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ऐसे करते करते आप लोगों का जाएगा। तो जब आप लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आप लोगों का 1 हो जाएगा, ये आप लोगों का 2 हो जाएगा, ये आप लोगों का 4 हो जाएगा और ये आप लोगों का 8 हो जाएगा, ये आप लोगों का 16 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबका ये दूना होते जा रहा है, 2 टाइम्स होते जा रहा है। 1 का 2 टाइम्स 2, 2 का 2 टाइम्स 4, 4 का 2 टाइम्स 8, 8 का 2 टाइम्स 16। तो उसी तरह 16 का 2 टाइम्स कितना आएगा, 32, और 32 का 2 टाइम्स कितना आएगा, 64, 64 का 2 टाइम्स कितना आएगा, 128 आएगा। इसी तरह डाट डाट करते करते जो नंबर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, 2 के पावर 4 के बाद जितने भी नंबर आने वाले हैं वो सब कहलाएंगे। अब देखिए कि इसमें हम लोग नंबर को कैसे निकालते हैं। अब आप लोगों को 0 और 1 में क्या करना है, हमको चेंज करना है। तो सबसे पहली आपको वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। तो 4 को आप लोगों को कन्वर्ट करना है 0 और 1 के फॉर्म में, मीन्स कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए आप लोगों को ऐसे करके क्या करना है, हम लोगों को नंबर लिख लेनी है और नंबर लिखने के बाद ये देखना है कि हम किस चीज़ को ऐड करें तो 4 आए। तो आप लोग देखेंगे तो ये 4 हम लोगों के पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोगों के पास जहाँ पे 4 आएगा या जिस नंबर को हम लोग लेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ पे हम लोगों को 1 लिखना होता है, बाकी सब जगह क्या लिखना होता है, 0। तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी। अब देखिए इधर आप लोग कितना भी 0 लिख दें उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो ये आप लोगों की 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगा। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि 4 की वैल्यू हम लोग कैसे निकाले हैं। तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करी है कि जो हमारे पास नंबर था उसमें हम लोगों ने, एक सेकेंड मैं यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ। जो हमारे पास नंबर था वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, बाकी जगह पे क्या लिखते हैं, हम लोग 0 लिखते हैं। अब देखिए हम लोगों के पास सेकेंड जो नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब हम लोगों को 8 का निकालना है। तो 8 का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप बताइए किन किन नंबर को ऐड किया जाए कि वो 8 आ जाए। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग जब 8 को ऐड कर देंगे तो ये आप लोगों का क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग 1 लिखेंगे, बाकी जो भी जगह है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो आप लोगों का ये 0 और 1 के फॉर्म में चेंज हुआ तो कितना हो गया, 1000। तो 8 को आप लोग 1 या 0 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000। अब उसी तरह आप लोगों का नेक्स्ट जो है वो क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, वो बोला है 6 को चेंज करके दिखाइए। तो 6 को चेंज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि इसमें से जितने भी आप लोगों के पास नंबर दिए हुए हैं उनको ऐड करना है और देखना है कि किन किन को मैं ऐड करूं तो 6 आएगा। तो आप लोग एक तो 4 को ऐड करेंगे और एक तो 2 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो आप लोग जिसको जिसको ऐड कर रहे हैं उसके नीचे क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, आप लोगों का 0 हो जाएगा। तो आप लोगों का 1 और 0 में क्या फॉर्म आया, तो आप लोगों का आया 110 आया। अब इसी तरह आप लोगों को 9 को भी देखना है। तो 9 के लिए आप लोग क्या करेंगे, 9 के लिए आप लोगों को कौन कौन से नंबर को ऐड करेंगे कि 9 आए। तो आप लोग 8 को ऐड करेंगे और +1 को ऐड करेंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 8 के नीचे आप लोगों का 1 रहेगा और 1 के नीचे 1 रहेगा। अब बाकी जगह क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो आप लोगों का 9 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं कैसे जो भी नंबर है उनको 0 1 के रूप में चेंज कर रहा हूँ। अब उसी तरह आप लोगों के पास 13 को चेंज करना रहेगा। तो 13 के लिए आप लोग किस किस को ऐड करेंगे कि 13 आ जाएगा। तो आप लोग देखिए 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। अभी 1 की कमी है तो इस 1 को भी ऐड कर देंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आप लोगों ने 8 को लिया तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा
और 4 को ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और 1 को ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, बाकी 2 के नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोगों का 0 और 1 में फॉर्म क्या क्या बना है, तो 1 1 0 1 ये आप लोगों का बना है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कोई भी नंबर दिया हो, अब ये नंबर किस फॉर्म में है, तो ये नंबर आप लोगों के डेसिमल फॉर्म में है। ये नंबर आप लोगों को ये शो करता है कि ये नंबर हैं और इनको आप लोगों को 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करना है। तो आप लोगों का क्या क्या बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सिंपली 1 2 4 8 16 32 64 128 और 128 का आप लोगों का 2 टाइम्स 2 56, 256 का 1 टाइम्स 2 5 12 आप लोगों का हो जाएगा, 5 12 का 1024। तो ऐसे आप लोग 2 टाइम्स करते करते ये टोटल नंबर लिख देंगे। और आप लोगों को ये देखना होगा कि जो नंबर पूछ रहा है उनमें मैं किन किन नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो वो नंबर आ रहे हैं। अब जिन जिन नंबर को आप लोग ऐड कर रहे हैं और वो नंबर आ रहा है उसके नीचे आप लोगों को सिंपली 1 लिख देना है और बाकी जगह आप लोगों को 0 लिख देना है। देन इसके बाद आप लोगों को उस नंबर को ऐसे करके लिख देना है और इसके बाद वो जो नंबर हो जाएगा वो आप लोगों का रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो समझते हैं। नेक्स्ट बोला है आप लोगों को कि कोई भी नंबर है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। जैसे कहने का मतलब है कि आप लोगों ने 0 1 के रूप में ही कन्वर्ट करना है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए 4 आप लोगों के पास दिया हुआ है तो 4 को आप लोगों को क्या करना है कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास 0 से लेके 7 तक के ही डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पे सॉरी 8 दे दिया है जो कि 8 नहीं रहेगा क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्जन उन्हीं नंबर का होगा जो 0 से लेके 7 तक के नंबर आएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों का क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 को आप लोगों को ऑक्टल में कन्वर्ट करनी है और वो भी किस फॉर्म में, तो 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑक्टल कन्वर्जन में करना क्या होता है, तो ऑक्टल कन्वर्जन में आप लोगों को ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 8 होता है। मैं इसके बेस की बात करूं तो ये क्या होता है, 8 होता है। अब देखिए 8 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर क्या होता है, 3 होता है। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या कि आप लोगों के पास जितनी भी 2 के पावर आई हैं, जितने भी आप लोगों के पास 2 के पावर में आई है वो क्या कहलाएगी, उतने बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी ऑक्टल नंबर में नंबर को रिप्रेजेंट्स करने के लिए। यहाँ पे 2 के पावर में क्या आया है, 3 आया है। तो आप लोगों के पास कितने बिट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, 3 बिट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है नंबर को अरेंज करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि 8 में आप लोगों को 2 से डिवाइड करनी है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का क्या आएगा, 4 आएगा। एक सेकेंड मैं पेन चेंज करके बता रहा हूँ। जब आप लोग 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आप लोगों का 4 आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को 4 0 लिखना है। तो 1 0 2 3 4 0 आपने लिख लिया। फिर इसके बाद 4 1 लिखना है, 1 1 1 1। अब इसके बाद आप लोगों को 4 को 2 से डिवाइड करनी है तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब आप लोगों को 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1 लिखनी है। तो यहाँ पे 1 0 2 0 फिर 2 1 लिखनी है, फिर 2 0 लिखना है, फिर 2 1 लिखना है। अब इसी तरह 2 को आप लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब आप लोगों को 1 0 लिखना है, 1 1 0 1 0 1 0 1 लिखना है। अब आप लोगों को इसका मतलब क्या है, तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जो पहला आप लोगों का नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। दूसरा नंबर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। थर्ड वाला जो नंबर आएगा वो 2, नेक्स्ट वाला नंबर 3, नेक्स्ट वाला नंबर आप लोगों का 4, नेक्स्ट वाला नंबर आप लोगों का 5, नेक्स्ट वाला नंबर आप लोगों का 6 और उसी तरह नेक्स्ट आप लोगों का क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आया होगा कि यहाँ पे 2 के पावर 3 था। तो आप लोग देखें तो सब में 3 बिट्स ही हैं। ये 3 बिट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 8 जो है वो आप लोगों का क्या होता है, 2 के पावर 3 होता है। और 2 के पावर 3 का मतलब क्या कि 3 बिट्स की हमको क्या पड़ने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली है।
अब यहाँ पे आप लोगों को बोला क्या है, 4 बोला है, तो आप लोग 4 को क्या लिखेंगे, 4 आप लोगों का यहाँ पे है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 100। अब आप लोग यहाँ पे इसको जो मैं बताया हूँ कि 1 2 4 8 आप लोग 16 इससे ऐड करके भी देख सकते हैं। तो ये 4 का देखेंगे तो ये है, तो ये आप लोगों का 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो इससे भी आप लोगों का यही आएगा। बट आप लोगों को ऑक्टल कन्वर्जन करना है तो ये ध्यान में रखनी है कि ऑक्टल कन्वर्जन में भले से हमारे पास नंबर 1 आए बट उसके साथ हमारे पास 3 बिट्स होने चाहिए। अब जैसे आप लोगों के पास ये 8 नहीं होगा, ये 8 रॉन्ग है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 2 है, तो 2 को आप लोगों को क्या लिखना है, तो 2 को आप लोगों को लिखना है 0 1 0। आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 का मतलब क्या, ये 1 और 0, तो यहाँ पे क्या आया 1 0 आया। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 1 0। ये 0 1 0 क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये बोला है ऑक्टल कन्वर्जन इसका चाहिए। तो ऑक्टल कन्वर्जन में कितने बिट्स की ज़रूरत होती है, तो 3 बिट्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके इस साइड में हम लोग 0 लगा देते हैं। इस साइड में 0 लगेगा तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। यदि यहाँ पे हम लोग 0 लगाएंगे इस साइड में, तो इस साइड में 0 लगने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब उसी तरह आप लोगों को 6 दिया है, तो 6 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो 6 देखिए आप लोग लिख सकते हैं 1 1 0। अब आप लोग इसको इस माध्यम से इसको ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो आप लोग दोनों में से किसी भी मेथड से समझ सकते हैं कि ये 6 का कन्वर्जन कहाँ से आया, 4 का कन्वर्जन कहाँ से आया, 2 का कन्वर्जन कहाँ से आया। बस आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ऑक्टल कन्वर्जन में आप लोगों के पास 3 बिट्स होने जरूरी है। उसी तरह आप लोगों के पास नेक्स्ट आएगा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में क्या होता है, 16 होता है। एक सेकेंड मैं आप लोगों को नेक्स्ट में समझा दे रहा हूँ। देखिए अब आप लोगों के पास क्या था, ऑक्टल कन्वर्जन था। अब आप लोगों के पास आ गया हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो हेक्साडेसिमल का मतलब जो बेस होता है वो क्या होता है 16, और 16 का मतलब क्या हो जाएगा 2 के पावर 4। अब देखिए 2 के पावर कितना आया, 4 आया। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या कि अब हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। अब 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग 4 को क्या लिखेंगे, तो देखिए 4 को लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग नॉर्मली मेथड से लिखें तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या बनेगा 1 0 0 बनेगा। बट यहाँ पे बन क्या रहा है 1 0 0 बन रहा है। बट आप लोगों को चाहिए क्या 4 बिट्स चाहिए। तो 4 बिट्स के लिए आप लोग इसके पहले क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। उसी तरह आप लोग 8 के लिए क्या करेंगे, तो 8 के लिए यहाँ पे 8 आप लोगों का हो जाएगा तो 1 0 0 0 हो जाएगा। उसी तरह आप लोगों का 6 दिया है तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोगों का 1 1 0 हो जाएगा। बट आप लोगों को 4 बिट्स चाहिए तो 4 बिट्स के लिए आपको इसके पहले 0 लगाना हो जाएगा। उसी तरह आप लोग 9 को लिखेंगे तो 9 आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस 8 को लेंगे और 1 को लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। अब उसी तरह C को लेंगे तो देखिए C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है 12 होता है। कितना होता है 12 होता है। A का मतलब आप लोगों के पास 10 होता है, B का मतलब 11 होता है और C का मतलब होता है 12। तो आप लोगों को C बोला है तो C का मतलब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 आप लोग 8 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा 1 1 0 0 हो जाएगा। अब देखिए ये तो आप लोगों का इस मेथड से आ गया कि आप लोगों ने ऐसे करके 1 2 4 8 16 32 ऐसे करके इस मेथड से इसको निकाल लिए। बट आप लोगों के पास जो एक मेथड होता है कि जब भी आप लोगों के पास हेक्साडेसिमल दिया हो तो हेक्साडेसिमल में हम लोग करते क्या हैं कि पहले 16 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये आप लोगों का कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को 8 0 लिखना है, 2 3 4 5 6 7 8 आप लोगों को 0 लिखना है। फिर 8 आप लोगों को 1 लिखना है, 3 4 5 6 7
8 आप लोगों को 1 लिखना है। अब देखिए 8 को आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप लोगों को अब क्या लिखना है 4 0 फिर 4 1 फिर 4 0 फिर 4 1। तो यहाँ पे आप लोगों का 1 2 3 4 0 हो गया। आप लोग 4 आप लोग क्या करेंगे 1 लिखेंगे, फिर 4 आप लोग 0 लिखेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे 4 1 लिखेंगे। अब देखिए आप लोग 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब आप लोगों को 2 0 लिखना है, फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा 1 2 0 फिर 2 1 फिर यहाँ पे 2 0 फिर यहाँ पे 2 1 फिर यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, फिर 2 0 फिर आप लोगों का यहाँ पे 2 1 हो जाएगा। अब आप लोगों के पास बचा क्या है 2 बचा है। तो 2 को आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब आप लोगों को 1 0 लिखना है, 1 1 लिखना है। तो यहाँ पे 1 0 फिर 1 फिर 1 0 फिर 1 फिर यहाँ पे 1 0 फिर 1 यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1 और यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आप लोगों का नंबर बन गया। ये जो नंबर है ये किसका है 0 का है, ये आप लोगों का किसका है 1 का है, ये आप लोगों का 2 का है, ये आप लोगों के पास 3 का है, और ये आप लोगों के पास 4 का है, ये आप लोगों के पास 5 का है, और ये आप लोगों के पास 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये आप लोगों का कितना हो जाएगा A हो जाएगा, ये आप लोगों का B हो जाएगा, ये आप लोगों का C हो जाएगा, ये आप लोगों का D हो जाएगा, ये आप लोगों का E हो जाएगा और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा F हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोग 4 का निकाले थे तो 4 का क्या आप लोगों का आया है 0 1 0 0। तो देखिए 0 1 0 0 आया है। अब देखिए हेक्साडेसिमल में वैल्यू कितनी आई है, तो उससे पहले 0 लगा है तो हम लोग उससे पहले 0 निकाल के लगाए हैं। अब उसी तरह 6 की कितनी आई है, तो 6 की 0 1 1 0 ये आप लोगों की है, तो इन दोनों को मैच करा सकते हैं। उसी तरह 9 का जो आया है वो 9 का ये है, तो इससे भी मैच करा सकते हैं। और जो C का है यहाँ पे C के साथ मैच करा के देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये आइडिया मिल गया कि जो कोई भी नंबर दिया हो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो हमको 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और 4 बिट्स के लिए हमको नंबर को 4 बिट्स के रूप में बनाना होगा। देन इसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, और जहाँ पर भी उस वैल्यू को लिखना होगा वहाँ पे लिखेंगे। अभी मैं आप लोगों को कन्वर्जन करवाऊंगा तो इसका यूज भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन सब का यूज क्या है। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब कन्वर्जन करेंगे तो इन सब का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप लोग अभी घबराएं नहीं कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। अब देखिए आप लोगों के पास नॉर्मल कन्वर्जन के साथ साथ कुछ ऐसी वैल्यू दी हुई होती हैं जिनमें फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन को कन्वर्जन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए जब भी आप लोगों को फ्रैक्शन में कोई वैल्यू कन्वर्ट करनी है और उसको 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल के लिए आप लोगों के पास कितने बिट्स की आवश्यकता पड़ती है। या तो आप लोगों को बोलेगा ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए या तो हेक्साडेसिमल में या तो डेसिमल में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो ऑक्टल के लिए हम लोगों के पास कितने बिट्स की आवश्यकता होती है, तो 3 बिट्स की आवश्यकता होती है। तो 3 बिट्स के लिए जिन नंबर में हम लोगों के पास दिया रहेगा तो उनको क्या करेंगे कि 3 3 की पेयरिंग करेंगे। जैसे हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले इन 3 का पेयरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 का ही पेयरिंग है, तो 2 ही नंबर मिल रहे हैं, तो हमको 3 का पेयरिंग चाहिए। तो 3 का पेयरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस साइड में हम लोग 0 लगा देंगे। अब देखेंगे तो 1 2 3 ये 3 का पेयरिंग हो गया, तो इस तरह हम लोग इसकी पेयरिंग करेंगे। अब इस साइड में आप लोग देखेंगे तो ये भी 2 है। अभी हमको चाहिए क्या 3 की पेयरिंग चाहिए, तो आप लोगों को 3 की पेयरिंग के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 0 लगाएंगे। अब इस साइड में 0 नहीं लगाएंगे। जब भी आप लोगों के पास फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो उसके राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं 0 लगाते हैं, और जो आप लोगों का फ्रैक्शन से पहले आप लोगों के पास जो वैल्यू दी हुई है तो उसके हम लोग लेफ्ट साइड में क्या करते हैं 0 लगाते हैं। तो आप लोगों का ये भी 3 का पेयरिंग बन गया, यहाँ पर भी 3 का पेयरिंग बन गया और यहाँ पर भी 3 का पेयरिंग बन गया। और 3 का पेयरिंग बनाने के बाद ये जैसे मान लीजिए ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये आप लोगों का क्या है
5 है और ये आप लोगों का क्या है, ये 2 है, तो ये कितना हो गया 25। अब पॉइंट ये आप लोगों का क्या है, तो ये आप लोगों का 2 और ये 4, ये कितना हो जाएगा 6, तो ये आप लोगों का क्या नंबर है 25.6 है। तो आप लोग इसको इस मेथड से कर सकते हैं और ये आप लोगों का कौन सा कन्वर्जन हो गया, तो ये ऑक्टल कन्वर्जन हो गया। अब देखिए आप लोगों के पास सेकेंड बोलेगा कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करिए, तो हेक्साडेसिमल के लिए मैं बताया हूँ कि आप लोगों के पास 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट के लिए हमको नंबर को कितने की पेयरिंग बनानी होगी, 4 की पेयरिंग बनानी होगी। तो सबसे पहले इस नंबर को हम लोग 4 की पेयरिंग बनाएंगे, तो ये आप लोगों का 4 का पेयरिंग यहाँ पे बन गया। जब भी हम लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू दिखेगी तो उससे इस साइड में हम लोगों को पेयरिंग बनानी है, तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक 4 की पेयरिंग बन गई, बट इससे आगे आप लोगों के पास एक वैल्यू मिल रही है, तो आप लोगों को 3 क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है, देन इसके बाद 4 की पेयरिंग कर लेनी है। अब उसी तरह फ्रैक्शन के इस साइड में आप लोगों के पास 2 वैल्यू है, तो आप लोगों को इस साइड में 2 0 क्या करना है, अलग से लगा देनी है, और ये भी देखेंगे तो 4 बिट्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग इन सब की वैल्यू लिख के क्या करेंगे, सिंपली उसको उसका जो भी वैल्यू है वो नाम दे देंगे, तो ये आप लोगों का किस में कन्वर्जन हो जाएगा, तो वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब जैसे आप लोगों के पास यहाँ पर दिया हुआ है कि 10.1, तो ऑक्टल में कन्वर्जन के लिए इसको 3 डिजिट्स बनाना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसको भी 3 डिजिट्स बनानी है, तो यहाँ पे 2 0 और ऐड कर देंगे। यहाँ पे इस साइड में इसलिए 2 0 ऐड करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन के इस साइड में 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, और उसी तरह इस नंबर में बात करी जाए तो नंबर में इस साइड में 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 0 का यूज किया जाता है। अब हेक्साडेसिमल की बात करेगी तो हमारे पास ये 2 डिजिट्स है, 4 डिजिट्स चाहिए, तो यहाँ पे 2 0 कर देंगे और यहाँ पर 3 0 कर देंगे, ताकि आप लोगों का ये 4 का पेयरिंग हो जाएगा, और ये आप लोगों का 4 का पेयरिंग हो जाएगा। जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली राइट कर देंगे, और वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल आप जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो आप लोगों का हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ बिट्स की बात कर ली है, और बिट्स में हम लोगों को एक डिजिट्स मिल रहा है जिसका नाम है 0 और 1 है। तो देखिए 0 और 1 का मतलब क्या होता है, तो देखिए 0 जो होता है इसका मतलब होता है फॉल्स। आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा कि जो 0 का मतलब होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है, और 1 का आप लोगों का मतलब होता है ट्रू होता है, कि मतलब मैं जो भी इसमें कर रहा हूँ, तो या तो आप लोगों में एक बताया गया होगा कि 0 का मतलब होता है ऑफ, और आप लोगों का 1 का मतलब होता है ऑन। तो आप लोग ऐसे भी याद करके चल सकते हैं कि 0 का मतलब फॉल्स या ऑफ होता है, और 1 का मतलब आप लोगों का ट्रू या ऑन होता है। अब चलिए आज का हम लोगों का सेशन जो है यहाँ पे एंड हो चुका है, और मैंने आज आप लोगों को जितने भी नंबर सिस्टम के बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को आज क्लियर करवा चुका हूँ। और अगला जो हम लोगों का सेशन आएगा उसमें हम लोग जो भी ऑक्टल टू ऑक्टल से टोटल में कन्वर्जन, बाइनरी से टोटल में कन्वर्जन, और डेसिमल से टोटल में कन्वर्जन सीखेंगे। और जो हम लोगों का नेक्स्ट सेशन आने वाला है उसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों का जितना भी कन्वर्जन है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट।